बेटा इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम आपको पता है पी से नॉर्मली हम डिनोट करते हैं और एनर्जी आपका ई से। यहाँ बेटा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटीज़ को यूज़ किया है, दो तरह की। एक तो है यू, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पर वी। अब ये जो दो वेलोसिटीज है उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की, ठीक है, और ये वेलोसिटी है बेटा किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो इसलिए ये जो दो आपकी वेलोसिटीज आएंगी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। यहाँ पर कहता है मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू, किस फ्रेम में बेटा, एस फ्रेम, ठीक है। द कंपोनेंट्स, अब नेचुरली मूव कर रहा है, उसका मास है तो उसका मोमेंटम होगा। तो कहता मोमेंटम द कंपोनेंट। अब मोमेंटम के बेटा यहाँ पर क्या है, वी हैव थ्री कंपोनेंट्स अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, ठीक है। दैट इज एम यू एक्स, एम यू वाई, एम यू जेड। नाउ इट इज इक्वल टू, नाउ एम ये मास है बेटा। अब मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन बेटा क्या है, एम जीरो ओवर वन माइनस यू स्केयर ओवर सी। ध्यान रखना यहाँ पर बेटा यू है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बेटा ऑब्जेक्ट की यू यूज़ की है, जो पीछे रिलेशन हमने प्रूव किया था, एंड दैट वाज एम इज इक्वल टू एम जीरो ओवर वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर यू यूज़ कर रहे हैं इसलिए यू स्केयर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये बार बार बेटा यूज, इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका पी वाई, सिमिलरली पी जेड, ठीक है। नाउ ये तो आपका बेटा मोमेंटम आपका आ गया किस में, एस फ्रेम में। अब आपका एस डैश मूव कर रहा है किसके, विद वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। जैसे अपने जो हमने दो फ्रेम जो बार बार हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कहता है लेट एम डैश बी इट्स मास एंड यू डैश इट्स वेलोसिटी इन एस डैश। यहाँ पर बेटा इसने क्या बोला, एम डैश, मास चेंज कर रहा है बेटा, ध्यान रखना, मास सेम नहीं रख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है पी, नेचुरली इसके पी डैश के मोमेंटम, पी डैश मीन्स दिस इज द मोमेंटम दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द फ्रेम एस डैश। तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके एक्स यहाँ पर एस में तीन कंपोनेंट्स थे, वैसे ही आपके यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स हैं। बट यहाँ पर पी डैश एक्स इक्वल टू एम डैश कितना, यू डैश एक्स इज इक्वल टू एम जीरो। अब अगेन ये बेटा मास और रेस्ट मास के बीच में यही रिलेशन है। अब यहाँ चेंज क्या होगा बेटा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहाँ पर क्या आएगी बेटा, ऑब्जेक्ट की, दैट इज दिस वेलोसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द फ्रेम एस डैश ऑब्जेक्ट की। तो इट इज़ वन माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, ठीक है। एंड सिमिलरली ये पी डैश वाई और पी डैश जेड, इसमें एग्जैक्टली वही सेम रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर पर्पज़ क्या है बेटा, पर्पज़ ये है हमने ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन निकालने हैं किस किस के बीच में बेटा, किसका, मोमेंटम कंपोनेंट्स। तो मोमेंटम के एस फ्रेम में भी तीन कंपोनेंट्स हैं और एस डैश में भी तीन कंपोनेंट्स हैं। इनके आपस में बेटा क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन निकालेंगे, फॉर दिस पर्पज़ कहता है इसने यूज़ किया बेटा टोटल वेलोसिटी यू डैश स्केयर इज इक्वल टू यू डैश एक्स स्केयर, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो यू डैश स्केयर है बेटा, ये वन माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, ध्यान रखना जरा। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप इसने क्या यूज़ किया बेटा, यू डैश स्केयर इज इक्वल टू दिस एक्स वाई जेड कंपोनेंट। कहता अब यहाँ पर बेटा हमने वेलोसिटी के, हमने हमारे पास तीन रिलेशन आए थे, अगर आपको ध्यान में है तो हमने ये आई थिंक 210 पेज नंबर पे है, ये इट इज़ ए रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसके, एस डैश और एस फ्रेम के बीच में। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी की है बेटा। इसमें हमारा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, एस डैश का एस कंपोनेंट जो एस वाला है यू एक्स, यू वाई, यू जेड के साथ किन रिलेशन से रिलेट करता है। इसमें हमने बेटा वही लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ की थी। एट हेयर यू डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, ये ऑलरेडी किया बेटा हमने ये वहीं से हम रिलेशन ले रहे हैं बेटा। सिमिलरली यू वाई, यू डैश वाई और यू डैश जेड। अब बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, स्केयर है। अब इनका ये जो आपका इन तीनों का स्केयर करेंगे, स्केयर करके बेटा हमारे पास क्या आएगा, यू डैश स्केयर, ठीक है। तो यू डैश स्केयर इज इक्वल टू दिस स्केयर मीन्स आपका यू डैश एक्स स्केयर, यू डैश वाई स्केयर प्लस एंड यू डैश जेड स्केयर, एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। बेटा यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, बट स्केयर में है तो इसलिए ये स्केयर आ गया। बाकी आपका बेटा अगेन सिंपल मैथमेटिक्स है।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट, ये बेटा यू डैश स्केयर आया आपका, हमें चाहिए क्या बेटा 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। इसमें आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पर कहता है यूजिंग, अब हमारे पास बेटा फिर ध्यान रखना हमारे पास क्या वैल्यू आई 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो पीछे जो आपके इक्वेशंस है बेटा कौन कौन सी, एक तो यू डैश एक्स, ठीक है, और दूसरा है आपका 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर, ठीक है। ये आपने पुट करनी है बेटा इक्वेशन नंबर आपका ये बेटा पी डैश एक्स में। तो पी डैश एक्स में इट इज़ इक्वल टू एम डैश यू डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें दो वैल्यूज आप इसमें जब पुट करेंगे तो एंड यू विल गेट द पी डैश एक्स, ठीक है। ये पी डैश एक्स आपके पास आ गया। तो पी डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। बेटा आप फिर ध्यान रखना ये नीचे था जो 1 माइनस, तो वो आपका ऊपर ऊपर चला गया और बाकी ये आपका। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारे पास बेटा ये जो वैल्यू है m0 ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, ये क्या बेटा इट इज़ m। तो इट इज़ m0 यू एक्स माइनस वी दिस 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये आपका कट गया बेटा आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट m0 ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर क्या आ गया बेटा m बच गया। इसके बाद आपके पास क्या रहा है बेटा ओनली 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, तो इसका m यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, ठीक है। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन किया बेटा तो ये क्या आया एम यू एक्स माइनस यहाँ पर बेटा सी स्केयर से इसने डिवाइड किया है, सी स्केयर से इसने मल्टीप्लाई किया है, ये क्या है एम सी स्केयर डॉट वी ओवर सी स्केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेटा, कट गया तो अगेन वो सेम वैल्यू आएगी ओवर 1 माइनस डिनोमिनेटर सेम है आपका। अब यहाँ पर बेटा ये क्या है एम सी स्केयर क्या है ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर, इट इज़ इक्वल टू ई वी ओवर सी स्केयर एंड यू विल गेट पी डैश एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। नाउ व्हाट इज एम यू एक्स, अभी पीछे निकाला हमने, एम यू एक्स क्या बेटा इट इज़ अ मोमेंटम किस में इन द फ्रेम एस। नाउ ये मोमेंटम किस में है इस इन द फ्रेम एस डैश। नाउ दिस इज दिस इक्वेशन, ये आपका रिलेशन है किसके किसके बीच में बेटा, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन माइनस ई वी ओवर सी स्केयर 1 माइनस पी स्केयर अंडर रूट, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पर बेटा पी डैश वाई, पी डैश वाई पीछे हमने निकाला, उसकी वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, अब वही फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। पी डैश वाई ये अगेन ये इज इक्वल टू क्या एम डैश और यू डैश वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, एक तो यू डैश वाई की और दूसरी कौन सी बेटा 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर की, इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास बेटा यू पी डैश वाई इट विल बी इक्वल टू दिस। अगेन वही सेम फार्मूला वही इसमें कट गया, वही m0 ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर दिस इज इक्वल टू m। ये बेटा यहाँ पर ध्यान रखना दिस इज नॉट m नॉट, ये आपका है m, ठीक है। अब इसमें बेटा इसमें चेंज नहीं किया इसने, ये एम नॉट ही अभी इसने कन्वर्ट नहीं किया इसने क्या किया ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या रहा बेटा m0 यू वाई ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट इट इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर बेटा ये m0 ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर क्या है किसके बराबर है m के बराबर, तो क्या है m यू वाई। तो इट मीन्स पी डैश वाई ये क्या है बेटा इट इज़ मोमेंटम किसमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसका मतलब ये क्या हुआ मोमेंटम विल नॉट चेंज किसमें अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। कारण क्या है इसका, कारण इसका ये बेटा कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है ओनली अलोंग किसके अलोंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसलिए ये मोमेंटम आपका सेम रहेगा। नाउ दीज थ्री इक्वेशंस कौन कौन सी पी एक्स वाली और ये दो ये मिला के आपका बना, इसको बोलते मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। बेटा इसकी इन्वर्स निकाला, इन्वर्स में मैंने आपको बताया था क्या किया हमने, वेलोसिटी को अगर प्लस में है तो वो माइनस में चली जाती है, जब वो होगा तो आपका ये वाला आपका माइनस का क्या हो गया प्लस आ गया, ठीक है, बाकी सेम है। नाउ जो सेकंड इसका पार्ट है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फॉर एनर्जी। नाउ ई डैश बी द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम एस डैश।
नाउ ई डैश इज इक्वल टू एम डैश सी स्केयर, वही एम सी स्केयर, क्योंकि वेलोसिटी जो आपकी जो लाइट की वेलोसिटी बेटा वो सेम रहती है। नाउ इट मीन्स ई डैश इज इक्वल टू, नाउ एम डैश इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, इट इज़ एम ज़ीरो, एम और एम ज़ीरो के, एम डैश और एम ज़ीरो के बीच में जो रिलेशन है 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। ठीक है, नाउ ये अब ये सिंपल है बेटा, उससे कहते हैं यूजिंग, अब यहाँ पर बेटा फिर सेम रिलेशन यूज़ कर रहे हैं बेटा, 1 माइनस यू डैश स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, ये हमने अब पीछे वैल्यू निकाली है इसकी, ये वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। व्हेन यू गेट दिस वैल्यू यू विल गेट एम सी स्केयर, दिस इज ये बेटा एम ज़ीरो ओवर 1 माइनस यू स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट क्या है, दिस इज इक्वल टू एम, तो एम सी स्केयर 1 माइनस दिस ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। नाउ इसको बेटा ओपन करेंगे, व्हेन यू ओपन दिस एम सी स्केयर माइनस, फिर ध्यान रखना इट इज़ वी एम यू एक्स, सी स्केयर से सी स्केयर कट गया बेटा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एम सी स्केयर क्या है बेटा, दिस इज ई। नाउ दिस इज द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, this is the energy that is observed in the frame of reference S dash, E dash is equal to E minus V P x over 1 minus V square over C square under root। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो अगेन बेटा ये प्लस का क्या होएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी किसकी, ये V वेलोसिटी, अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश की, तो ये जो है अगर रिवर्स डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, ये प्लस में चला जाएगा। बाकी दी जो आपकी इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस, दीज आर कॉल्ड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, ये बेसिकली आपका इस चैप्टर का लगभग लास्ट आर्टिकल है। इसमें बेटा जो लास्ट इसमें जो बताया है इट इज़ ए थ्योरेटिकल, दैट इज़ मिन्स्कोविस्की स्पेस। ये बेसिकली बेटा अभी जो अभी तक हमने जो किया है उसमें हम टाइम को चेंज नहीं कर, टाइम को कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हम, ये बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एंड इन दिस सिस्टम मिन्कोविस्की जो बोलता है, ही सेज दैट वी लिव इन 4 डायमेंशनल वर्ल्ड, इन ए वर्ल्ड ऑफ इवेंट्स rather than the word of points, and this is called space time continuum, इसको बोलते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम। यहाँ पर इसने बेटा इसको 2 अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वन इज एस, अनदर इज एस डैश। एस डैश जो है वो आपका रोटेट कर रहा है, उनका ओरिजिन सेम जगह पर है यहाँ पर विद कॉमन ओरिजिन। 2 आपके, तो अगर पी के कोऑर्डिनेट हैं, एक अलॉन्ग, एक आपका एस डैश वाला ऑब्जर्व कर रहा है, एक आपका एस वाला ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए ये कोऑर्डिनेट्स आए। ओके, एंड दस द आर स्केयर यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये आर स्केयर की वैल्यू कितना रिमेन सेम, दोनों में सेम है। कहता है वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। मिन्कोविस्की इंट्रोड्यूस 4th डायमेंशन, ये बेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज टाउ फॉर टाइम। कहता है वेयर टाउ इज ए वेरिएबल इन्वॉल्विंग टाइम एंड इज गिवन बाय, टाउ की वैल्यू बेटा इट इज आयोटा सी टी। ठीक है, अब इसमें जब इस वैल्यू को इसमें आप इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, या एक 4th कोऑर्डिनेट आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब आर स्केयर, ये बेटा ध्यान रखना, नाउ दिस आर स्केयर इज नॉट स्पेस आपका कोऑर्डिनेट्स, ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम में आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। इट इज आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस टाउ स्केयर। टाउ की वैल्यू क्या बेटा आई, अब इसका स्केयर कर देंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्केयर सी स्केयर टी स्केयर, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, सिमिलरली यही आप इसमें आर डैश में करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर कहता है यार आर स्केयर इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो यहाँ पर इसको आर डैश स्केयर कर दो आप, इट इज आर डैश स्केयर इज इक्वल टू दिस एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। दस द स्पेस टाइम कंटिन्यूम differs from the Euclidean space, we see that tau square और tau dash square has a negative sign, देख रहे हैं आप नेगेटिव साइन है, while x square plus y square plus z square has a positive value, so r square may be 0 but this is not possible in 3-dimensional space। ये पॉसिबल नहीं बेटा, आर स्केयर 0 नहीं हो सकता। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट इन मिन्स्कोविस्की स्पेस मे बी डिनोटेड बाई, बेटा यहाँ पर जो मिन्स्कोविस्की स्पेस की 4 कोऑर्डिनेट बताए हैं, अगर हमने रिलेटिविस्टिक में किया था तो हमने यहाँ टी ले रहे थे सिर्फ, यहाँ पर क्या ये ही सेज इट इज़ नॉट टी, इट इज़ आयोटा सी टी। ठीक है, नो ये एक जस्ट आपका आर्टिकल है जो कि ये थोड़ा सा कई बार एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। नो दिस इज़ योर लास्ट आर्टिकल। इसके बाद इसमें बेटा ये आपके एग्जाम्पल्स है, ये ऑलरेडी मैं आपको सेंड किए हैं बेटा इस पर, और सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन आंसर है।
ये सारे के सारे आपने एज इट इज़, जैसे हमने पहले मैंने आपको डायरेक्शंस दिए हैं या पहले हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। इस बुक में जो लास्ट आपका है ये बेटा, इसमें यू हैव, मैं इसकी फ़ोटो भी खींच के भेज दूँगा। हमारे पास बेटा ये जो पिछले साल जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया है, वो आपको यहाँ पर दिया है। इसमें आपने सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा, डिफरेंशियल क्वेश्चन, वो नहीं करने हैं। बाकी सारे के सारे आपने ये एज ए आपकी असाइनमेंट है, ध्यान रखना ज़रा, ये असाइनमेंट के तौर पे लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करके लाने हैं, ठीक है। उसके लिए आप अगेन, जो मैं आपका जो रजिस्टर है जो असाइनमेंट का, बेटा अगेन ध्यान रखना, नोट्स का रजिस्टर अलग होगा, असाइनमेंट्स का रजिस्टर अलग होगा। तो ये असाइनमेंट जो है वो आपने अलग रजिस्टर में आपने इसको अटेम्प्ट करना है, और ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स। इसीलिए इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आंसर दे आर आल्सो पार्ट ऑफ असाइनमेंट्स। नोट सिर्फ बेटा कंटेंट है, सिर्फ किसका, जो चैप्टर का कंटेंट है सिर्फ, लेकिन जो असाइनमेंट्स का पार्ट है वो अलग होगा। इसलिए असाइनमेंट का रजिस्टर आप अलग से मेंटेन करेंगे। नाउ इसमें आपके सेक्शन बी, ये क्वेश्चन है, मैं फोटो खींच के भेज दूँगा, और सेक्शन सी, डी, और ये आपका ई, ये बेटा सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अगेन वो क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको हमने सब कुछ करवाया है। आपने इन सारे क्वेश्चंस को एज ए असाइनमेंट आपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है। ओके, तो ये जो आपकी बुक है ये आपकी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट आपका चैप्टर था, और इस चैप्टर के बाद हम जो नेक्स्ट आपका है वो हम शुरू करेंगे बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सभी जो बच्चे हैं वो फ़िलहाल आपने इस जो बुक है जो हमने कंप्लीट किया है, इसको आप अच्छे से एक बार तैयार करके अपना टाइम लेके वो आपने तैयार करके रख लेनी है, ठीक है। बाकी फ़र्दर इंस्ट्रक्शंस आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी।